स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ गाइस। मस्त तो नहीं गाइस, मेरी मेरी हालत देख के आप लोग को पता चल होगा कि मैं मस्त नहीं हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ऐसे वॉक कर रही हूँ। अभी हो रहे हैं 12 बज रहे हैं। आपको अभी सारी स्टोरी बताऊँगी, पहले थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ इधर से उधर इधर से। तो गाइस यहाँ पे डॉक्टर ने बोला था मेरे को थोड़ी देर वॉक कर लो, तो मेरे हस्बैंड वॉक करा रहे थे। और ये वीडियोस बनाने का ये रीज़न है कि मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, इस वजह से जो वीडियोज़ हैं वो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो एडिट करनी है और मैं एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ। और इस वजह से तो पहले मेरे को ये लगा कि मैं आप लोग को अपनी तबीयत के बारे में बता दूँ, उसके बाद वाली वीडियोस तो मैं एडिट करनी है मुझे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो है बट एडिट करनी है और मैं अपने हाथ से एडिट भी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे हाथ पे सूजन आई है। तो बाद में एडिट करूँगी तो पोस्ट कर लूँगी। मैं बाहर से वॉक करके अंदर आ गई हूँ, तो आप लोग को मैं सारी बातें बताती हूँ। हम हॉस्पिटल में क्यों आए हैं, किस रीज़न से आए हैं, कब आए और क्या क्या मेरे साथ हुआ, मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगी। बाकी दीपक बेचारे यहाँ पे लेटे हैं। पहले इनको ना ये बोल रहे हैं सिर्फ मुझे 1 घंटा दे, मैं 1 घंटे में सोऊंगा, उसके बाद मेरे को पूरी रात जगा दे वाले। मैं पूरी रात जगने के लिए तैयार हूँ। वैसे 1 घंटे में भी ज़्यादा नहीं सोते हैं, मैं अगर थोड़ा सा भी करूँ तो खुल जाती है। खैर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन फिर भी वही होता है यार कि ससुराल में एक पति ना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है लाइफ का। सारे लोग होते हैं बट लेकिन एक पति की छवि जो होती है ना वो अलग होती है। बाकी मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत अच्छा काम दिया, बहुत अच्छे ट्रीट किया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन हाँ इतना है कि मतलब पति के साथ तुम सारी चीज़ें लड़ सकते हो अकेले भी, ये सब चीज़ होती हैं। बट तो हुआ है मेरे साथ ये कि तीसरी नवरात्रि के दिन मेरे को अचानक से ही ऐसे कमजोरी भी और पेट में दर्द होने स्टार्ट हो गया था। तो पहले तो मैंने पूरा ब्लॉग बनाया था और आप लोगों ने देखा भी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से तबीयत ख़राब हुई और इतनी तबीयत ख़राब हुई कि एक बार दर्द हुआ, मैंने दवाई खाई, गैस की दवाई। हमने सोचा क्योंकि मैंने दिन भर फास्ट रखा था तो मैंने सोचा इस वजह से हो रहा होगा, हम लोगों ने ये सोचा। बट लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने नहीं, पहले पैरासीटामोल खाया, नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने गैस की दवाई खाई, नहीं ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो भी अपना छोटा मोटा घर का काम था वो किया। उसके बाद मैं ना अचानक से पापा को खाना दे के आई, फिर मैं रोटी बना रही थी तो दोबारा से दर्द और स्टार्ट हो गया। और वो दर्द इतना खतरनाक था कि जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतना खतरनाक, मैं रोने लग गई थी। उससे पहले भी मैं रो रही थी अकेले, मैं अपने कमरे में थी, मुझे रोना आ रहा था। अचानक से दीपक आए, फिर उन्होंने मेरे पीठ वीठ मसारी, पेट वेट मसारा, हींग लगाई पेट पे गैस होगी करके। बट लेकिन दर्द तो किसी और चीज़ का था ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग आ गए सीधे हॉस्पिटल। दीदी को फ़ोन किया, दीदी आई, फिर हम लोग सीधे हॉस्पिटल आ गए। और हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने मेरे को इंजेक्शन लगाए। फिर उन्होंने सीधे मेरी कंडीशन देख के बोला कि इनको एडमिट कर दो। बट लेकिन हमको ये था कि हमारा घर नज़दीक है तो हम ड्रिप चढ़ा देते, मतलब वीको लगा लेते और इंजेक्शन लगाने हम अप डाउन कर लेते घर से, ऐसा था। मेरे को इंजेक्शन लगे, मैं सीधी घर आ रही थी। मैं आपको सारी स्टोरी बता रही हूँ, मतलब क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो सीधे फिर उसके बाद इंजेक्शन लगे, फिर मैं बोल रही थी चलो, फिर मैं ठीक हो गई थी। मैंने कहा चलो घर, मतलब पेन थोड़ा ठीक था, मतलब सहने लायक था। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। अब हम घर जाने लगे और दवाई ले रहे थे, लेकिन दवाई लेने में काउंटरिंग में इतनी लेट हो गई कि वो दर्द दोबारा हो गया मुझे शुरू। और इतना खतरनाक दर्द शुरू हुआ कि मुझे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुई। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेरे को ग्लूकोज चढ़ने शुरू हुए और इंजेक्शन बहुत लगे मुझे। और मतलब छोटी छोटी बोतलें, बड़ी बोतल, मतलब अभी तक मुझे 6 समथिंग लग गई कल से। कल रात को हम आए थे समथिंग 10 बजे तक यहाँ होंगे और 12:30 बजे हम लोगों ने खाना वाना खाया। दीदी ने 12:30 बजे तक हमारे खाना वाना ला के फिर वापस चले गए थे। फिर हम दोनों रहे, मतलब इतना मुझे दिक्कत जो इन्फेक्शन था इतना ज़्यादा था कि मतलब मैंने सहा था, मतलब मैं ना जब मम्मी लोग के वहाँ गई थी मैंने तब से मुझे हो रहा था। वहाँ से दवाई ली, फिर ठीक हो गया था। फिर यहाँ आई, फिर और स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ का खान पान जो भी है बहुत अलग सा है ना, क्योंकि डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, शुद्ध वातावरण है, कुछ नहीं। हम वहाँ पहाड़ पे ऐसी लाइफ है कि मतलब तुम कुछ भी खाओ उसको डाइजेस्ट कर सकते हो आप, बट लेकिन यहाँ नहीं है सब।
तो इस चक्कर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। चलो ठीक है, फिर दवाई ये यहाँ मेरे को सब कुछ ऐसा होता है कि मतलब बहुत गंदा है, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ का, मतलब खाने पीने का, यहाँ के वातावरण का। इसलिए ज़्यादातर लोग पहाड़ को रिफ़र करना चाहते हैं कि अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ शुद्ध वातावरण सब कुछ है, अच्छे से रहते हैं लोग, अच्छे सब कुछ। तो अब रियलाइज़ हो रहा है हाँ क्या चीज़ होती है करके। बट लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपनी मम्मी को तक नहीं बताया है। मैं कल तीसरे नवरात्र की रात को एडमिट हुई थी और आज दूसरा दिन है मेरा। ना जाने अब मुझे तीसरे चौथे दिन तक कब तक लगता है मुझे नहीं पता। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा है, ब्लड में भी 2 चीज़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा है, ब्लड में भी इन्फेक्शन है और यूरिन में भी इन्फेक्शन है, और अभी अल्ट्रासाउंड होना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत गंदा वाला पेन था ना, जैसे डॉक्टर ने बहुत सारी रिपोर्ट में खून की बोतलें निकली, इंजेक्शन से खून ही खून, और ड्रिप से चढ़ रही हैं, जो इंजेक्शन लग रहे हैं ड्रिप से उससे भी इतनी जलन हो रही है। जिस टाइम पे ग्लूकोज चढ़ाने आते हैं उस टाइम पे भी दर्द होता है, बड़ा बुरा हाल है गाइस, बहुत बुरा। तो मैंने यही सोचा कि आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर कर दूँ। मतलब हमेशा ही लाइफ ना एक खुशभरी नहीं होती, किस टाइम अप डाउन लाइफ में आते रहते हैं, बट हार नहीं माननी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। बट मतलब मैं सह रही थी, पर अभी के टाइम पे दर्द इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे सहने से बाहर था वो, तो फिर सीधे मुझे हॉस्पिटल आए, नहीं था, है ना। अभी ये उठ गए हैं, अब बेचारे ऐसे ही हैं। तो गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग्स पे, बहुत सारा प्यार देना, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। कल बनाऊंगी तो वीडियो, ठीक है, नहीं बनाई तो फिर घर जाके बनाऊंगी, ठीक है।